हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे एप्स एंड वेब पोर्टल के, जो कि जून मंथ के रहेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं, तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट। जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है, एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंडिया के जो एल्डरली पीपल है, एल्डरली पॉपुलेशन है, उनके लिए अभी रिसेंटली एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था और एक सेज पोर्टल स्टार्ट करने की बात की। ये लॉन्च करा गया थारचंद गहलोत जी के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सेज। सेज की फुल फॉर्म याद रखना, पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। ये एक इनिशिएटिव है एल्डरली पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की। उनको जैसे कोई मान लो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए या फिर उन्हें कोई प्रोडक्ट चाहिए तो वो एक ही पोर्टल पे जाके, इस सेज पोर्टल पे जाके उनकी सारी दुविधा या जो भी प्रॉब्लम है उसका केयर की जाएगी, उसको ध्यान में रख के उसको सॉल्व किया जाएगा। ऑलराइट, किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? ये स्टार्ट की गई थारचंद गहलोत। ये कौन है? ये मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। ठीक, फुल फॉर्म सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन सेज की एक इनिशिएटिव पोर्टल रहा, ये ओल्ड पीपल का रहा। ऑलराइट, ठीक है, इसकी चीज याद रखना, ये जो बेनिफिट होंगे ना एल्डरली पीपल के, ये गिवन उनको मिलेंगे थ्रू स्टार्टअप स्टार्ट करे जाएंगे ताकि उनको वो पर्टिकुलर फील्ड में पर्टिकुलर सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जा सके। 25 करोड़ रुपए का इसमें फंड एलोकेट किया गया है 2021-22 के फिस्कल ईयर के लिए। ऑब्जेक्टिव रहेगा टू प्रोवाइड ऑल द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज नीडेड फॉर द एल्डरली पीपल एट वन स्टॉप, मतलब एक ही जगह पे। जैसे आप परचून की दुकान पे जाते हैं, ऐसा तो नहीं ना कि आप एक दुकान से चावल खरीद रहे हैं और दूसरी दुकान पे जाके दाल खरीद रहे हैं, तो सब कुछ वहीं मिल जाता है। तो सिमिलरली ये वन स्टॉप होगा फॉर ऑल द सर्विसेज एंड द प्रोडक्ट्स नीडेड। रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसकी रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री रहेगी। फिर अगर सेज इनिशिएटिव की बात करें, सेम चीज यहीं पे कि जैसे हेल्थ, हाउसिंग, केयर सेंटर्स, टेक्नोलॉजिकल एक्सेस, फाइनेंसिस, फूड, वेल्थ मैनेजमेंट, लीगल गाइडेंस, इन सब की फैसिलिटीज, इन सब की सर्विस प्रोवाइड की जाएगी ऑन दिस सेज पोर्टल। ठीक, चलो नेक्स्ट पे आए। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे बाल स्वराज की। ये बाल स्वराज एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था एनसीपीसीआर के द्वारा। एनसीपीसीआर मतलब नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इसके अंडर क्या है कि जिन बच्चों को केयर चाहिए, मान लो जैसे भी कोविड-19 के टाइम पे बहुत लोगों की डेथ हुई, तो किसी अगर बच्चे के दोनों मदर और फादर की डेथ हो गई तो वो उसको जो केयर और प्रोटेक्शन चाहिए, जो वो तो अभी छोटा है, वो अपनी जिंदगी कैसे जिएगा, तो उनको केयर एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा और यू कैन से एनसीपीसीआर के द्वारा ये एक प्लान डिवाइस किया गया, बाल स्वराज के नाम से इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। ऑलराइट, ताकि उनको रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द चिल्ड्रन इन द नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एनसीपीसीआर के द्वारा स्टार्ट किया गया। जो निर्धारित मिनिस्ट्री रहेगी, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रहेगी। बाल स्वराज इस इनिशिएटिव का नाम रहेगा। ठीक है, ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल है, रियल टाइम ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ चिल्ड्रन हु लॉस्ट बोथ देयर पेरेंट्स ऑफ ईदर पेरेंट्स ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, तो जिनकी पेरेंट्स की डेथ हो गई उनका ध्यान रखने की ये बात स्टार्ट की गई और काफी अच्छा इनिशिएटिव रहेगा ये। इसके अंडर याद रखिए कोविड केयर। कोविड केयर क्या है? अ लिंक अंडर द बाल स्वराज पोर्टल जो इनेबल करेगा ऑफिसर्स को इन द कंसर्न डिपार्टमेंट टू अपलोड डाटा अबाउट सच चिल्ड्रन हु आर इन द नीड ऑफ केयर। फिर मॉनिटरिंग ऑफ चिल्ड्रन राइट फ्रॉम द पॉइंट दे रीच द चाइल्ड वेलफेयर कमिटी टिल दे आर प्रोड्यूस टू देयर पेरेंट्स और गार्डियन विल बी डिजिटली मॉनिटर्ड थ्रू दिस पोर्टल। ऑलराइट, तो क्या पोर्टल का नाम? बाल स्वराज। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के द्वारा। देखो इसको ऐसे ही लिख के याद रखते हैं, बाल स्वराज। किसके द्वारा? एनसीपीसीआर के द्वारा। काम क्या होगा? केयर एंड प्रोटेक्शन किसकी? छोटे बच्चों की जिन्होंने अपने दोनों पेरेंट्स को लॉस्ट कर दिया है, जिनके दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे ई फाइलिंग 2.0। 2.0 मतलब सेकेंड एडिशन। ई फाइलिंग किसकी फाइल करते हो आप? टैक्स की फाइल करते हो, तो इनकम टैक्स को भरने के लिए एक ई फाइलिंग वेबसाइट स्टार्ट की गई जिसका नाम है www.incometax.gov.in। क्या काम रहेगा? अगर आपको इनकम टैक्स अपना रिटर्न भरना है तो आप इसके थ्रू, इस पोर्टल के थ्रू जाके अपना इनकम टैक्स भर सकते हैं। काफी अच्छी सर्विस है ये, काफी हेल्पफुल रहेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ई फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in ये वेबसाइट लॉन्च की, जो क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा
आप ऑनलाइन जाइए, ये एप्लीकेशन खोलिए, अपना पैन कार्ड डाटा वाटा सब भरिए, अपनी जॉब का सब भरिए और वहाँ पे जाके फिर अपना जो आपको टैक्स बनता है उस हिसाब का अपना टैक्स पे करिए। इसकी मोबाइल एप्लीकेशन अभी नहीं आई है, वो जल्दी लॉन्च की जाएगी। द लॉन्च ऑफ द पोर्टल, ये किसका इनिशिएटिव है? CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का ये एक इनिशिएटिव है टू प्रोवाइड द कंप्लायंस टू टैक्स पेयर्स एंड स्टेक होल्डर्स। ऑल राइट, सिंपल। फिर की फीचर्स क्या रहेंगे? मैंने जस्ट बताया कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अपलोड्स और द पेंडिंग एक्शंस विल बी डिस्प्लेड ऑन अ सिंगल डैशबोर्ड फॉर द फॉलो अप एक्शन बाय द टैक्स पेयर। आपका कोई पहले का रहता है टैक्स, उसको भरने के लिए आपने एडवांस में भरा, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी रिलेटेड टू योर टैक्स, जो रिलेटेड टू योर इनकम, इस टैक्स पोर्टल पे शो हो जाएगी। इसकी एप्लीकेशन जल्दी लॉन्च की जाएगी। तो नाम याद रखना क्या है? ई फाइलिंग 2.0 इसका नाम रहेगा। CBDT का ये इनिशिएटिव रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ई निर्माण। निर्माण का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन वर्क कहां बेसिकली देखोगे तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर लें हम, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स हैं उनके लिए एक पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के द्वारा लॉन्च की गई और उसका नाम रखा गया ई निर्माण। आई रिपीट, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स हैं उनके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के द्वारा, उसका नाम रखा गया ई निर्माण। काम क्या करेगा? ये उन पे ध्यान रखेगा कि कौन से लोग कब आए, क्या काम करा, उनसे कोई रिलेटेड उनकी पेमेंट इश्यूज, क्या उनको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, क्या उनको कोई बीमा दिया जा रहा है, तो उस सब से रिलेटेड कोई काम चोरी तो नहीं कर रहा है। ठीक है, उनको पर्सनली ऑनलाइन वर्चुअली रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले उन वर्कर्स को यहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर उससे एक डाटा मेंटेन हो जाता है कि ये आदमी यहाँ पे इतने टाइम से काम कर रहा है, इसकी इतनी सैलरी हो गई, इतनी सैलरी बढ़ी, इसका ये टैक्स बनता है, इसको ये स्कीम प्रोवाइड की गई कंपनी के थ्रू एंड मैनी अदर फैसिलिटीज। ठीक है, तो ये सारा किसके अंडर आ गया? ई निर्माण पोर्टल के। किसके द्वारा लॉन्च किया? गवर्नमेंट के गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ये मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल दोनों है। इसका किसके लिए है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए रहेगा। ठीक है, टू फैसिलिटेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्कर्स फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, टू गिव स्मार्ट कार्ड्स फॉर अवेलिंग वेरियस वेलफेयर स्कीम्स टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए। उनको कोई स्कीम आई, मान लो कोई सेंटर ने या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने गुजरात की कोई स्कीम लाई वर्कर्स के लिए, तो उनको वो आइडिया मिल सके, उनको इंफॉर्मेशन मिल सके कि कैसे रजिस्ट्रेशन होगा उस प्रोसेस का और कैसे उस स्कीम का फायदा उठाया जाए। वो सारी इंफॉर्मेशन भी इसके थ्रू ई निर्माण पोर्टल के थ्रू उनको प्रोवाइड की जाएगी। याद रहेगा? ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे आदि प्रशिक्षण पोर्टल। आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया गया श्री अर्जुन मुंडा के द्वारा। ये ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। आदि प्रशिक्षण क्या है? याद रखिएगा, ये स्किल्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, आदि प्रशिक्षण। ये क्या करेगा? ये स्किल्स प्रोवाइड करेगा बेसिकली ट्राइबल पॉपुलेशन को। क्यों? क्योंकि ट्राइबल पॉपुलेशन को अगर स्किल मिल गई तो मतलब वो किसी पर्टिकुलर फील्ड में स्किल्ड हो गए, स्किल्ड लेबर हो गए, तो वो खुद अपना रोजगार कमा सकते हैं, खुद पैसे कमा सकते हैं। उनकी इकोनॉमिक को सोशो इकोनॉमिक कल्चर को या उनके सोशल इकोनॉमिक लाइफस्टाइल को एक बढ़ावा देने के लिए, जैसे वो जंगलों में रहते हैं, अच्छा उनको समझ आए, पैसे कमाए और अच्छी एक लाइफस्टाइल जिए, उसके लिए ये आदि प्रशिक्षण एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। आदि प्रशिक्षण पोर्टल श्री अर्जुन मुंडा के द्वारा ये लॉन्च करा गया था। ठीक है, बेसिकली ये क्या था? उनको स्किल प्रोवाइड कर दें हम, टू प्रोवाइड क्वालिटी स्किल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स टू द ट्राइबल पॉपुलेशन अक्रॉस इंडिया एंड इंप्रूव देयर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए क्या लॉन्च किया गया? आदि प्रशिक्षण पोर्टल। किसके द्वारा? अर्जुन मुंडा के द्वारा, जो कि मिनिस्टर हैं ट्राइबल अफेयर्स के। ठीक है, याद रहेगा। और ये जॉइंटली डेवलप किसके द्वारा किया गया था? मोटा के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि ओडिशा का है, एंड UNDP है जो आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन सब के द्वारा मिलकर इसको बनाया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे खेड़ो पंजाब।
खेड़ो पंजाब एक स्पेशल मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि पंजाब के स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विस मिनिस्टर राणा गुरमीत सिंह सोढी के द्वारा लॉन्च की गई। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। इस खेड़ो पंजाब मोबाइल एप्लीकेशन का काम क्या होगा कि एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा लोगों को। जैसे मान लो किसी को हॉकी में इंटरेस्ट है, किसी को शूटिंग में इंटरेस्ट है, किसी को आर्चरी में इंटरेस्ट है, शॉट पुट खेलना है किसी को, तो उस पर्टिकुलर गेम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उस पर्टिकुलर गेम से रिलेटेड जो प्लेयर्स हैं आप उनसे कांटेक्ट में रह सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं। एंड कहां पे उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की कोचिंग होगी पंजाब में, कितना पैसा लगेगा, क्या क्या उसके लिए आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, क्या क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा, वो सब इस आपके खेड़ो पंजाब ऐप के अंदर आएगा। और काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है। ये पहला अपना इनिशिएटिव है इस काइंड का जो कि पंजाब स्टेट के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के द्वारा लिया गया। तो राणा गुरमीत सिंह जो कि मिनिस्टर हैं स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में, इनके द्वारा खेड़ो पंजाब ये लॉन्च किया गया। ठीक है, फिर ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब का पहला मोबाइल एप्लीकेशन होगा। ये एंड्रॉयड एज वेल एज iOS दोनों पे अवेलेबल होगा। फिर सेम चीज यहां पे बताई है। फीचर क्या है कि उनको लोकेशन दी जा सके, क्या बर्डिंग प्लेयर्स टू रजिस्टर ऑनलाइन एंड चूज द गेम ऑफ इंटरेस्ट। ऑलराइट, फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म विल आल्सो फैसिलिटेट फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। पंजाब के सीएम कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैपिटल चंडीगढ़। फेस्टिवल कौन कौन से हैं? बैसाखी, लोहरी, बसंत पंचमी, होला मोहल्ला। ठीक है, याद रहेगा खेड़ो पंजाब किस स्टेट का है, ये भी पूछा जा सकता है। तो खेड़ो पंजाब स्टेट किस पंजाब स्टेट का इनिशिएटिव रहेगा और उनके भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब का। नेक्स्ट हम बात करेंगे EPGS की। ये एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है, LIC के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था। EPGS ये होता क्या है, आइए ये देखें। इसको ऐसे समझिए, LIC क्या है आपकी? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। मतलब ये आपको बीमा कराती है कंपनी, मतलब इनका कुछ पैसे से लेन देन का रिलेटेड फीचर होगा। तो EPGS, ई का मतलब हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक होता है, मतलब आपका ऑनलाइन हो गया है वो सिस्टम। जैसे मान लो पहले आप सिलेंडर पर्टिकुलर उस जगह पे लेने जाते थे, तो वहीं पे अब आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे खाना, शॉपिंग आप पहले खुद जाके मैनुअली करनी पड़ती थी, लेकिन अब क्या है, ई शॉपिंग हो गई है, मतलब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, आपके घर डिलीवर हो जाएगा। सिमिलरली EPGS ये एक सॉफ्टवेयर को समझ के चलिए। फीचर क्या है कि their platform was designed to provide centralized connection and payment accounting with the high level of bank integration by connecting the innovative features of integrated banking with automation reconciliation। मतलब खुद पैसे कटेंगे, उससे रिलेटेड चीज होगी, सब कुछ एडवांस हो जाएगा, मतलब सब कुछ आपका टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो जाएगा। सेंट्रलाइज गवर्नमेंट बैंक से कनेक्शन रहेगा आपका इन पॉलिसीज का, आपके पैसे डायरेक्ट बैंक से कट जाएंगे। ठीक है, काफी ज्यादा आपका एक पूरा ट्रैक रखा जाएगा, आपका रिकॉर्ड मेंटेन होगा अच्छे से। आपकी अगर कोई पैसा ज्यादा कट गया, कम कट गया, तो उसका ध्यान रखा जाएगा। ठीक, कस्टमर्स थ्रू विच द कॉर्पोरेट कस्टमर्स कुड व्यू देयर डाटा, अपना डाटा देख सकते हैं। इनिशिएट एक्शनेबल प्रोसेसेस, मतलब अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ पैसे ज्यादा कट गए, कम कट गए, तो उसके थ्रू प्रोसेस आप उसको कंप्लेन कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। ट्रैक योर क्लेम्स, आपने अगर अपनी कोई प्रॉब्लम या फिर अपना एक कोई क्लेम रेज करा है, कोई इशू रेज करा है, तो उसको ट्रैक कर सकते हैं कि कहां तक प्रोसेस पहुंची, कहां चल रहा है। ठीक है, तो ये EPGS LIC के द्वारा लॉन्च किया गया। LIC की बात करें तो 1956 में बना था। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र रहेगा और चेयरमैन है MR कुमार। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे ईतत ए दीवार। ठीक है, याद रखिएगा ये ईतत ए दीवार भी एक ई-फिलिंग पोर्टल है। इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। देखो ITAT यही तो ईतत हो गया। ईतत ए दीवार आपका इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा लॉन्च किया गया ई फाइलिंग पोर्टल रहेगा। ठीक है, ये न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? रविशंकर प्रसाद के द्वारा इनको लॉन्च किया गया ईतत ए दीवार। ठीक है, ये क्या है? दिस विल एनेबल पार्टीज टू फाइल देयर अपील्स, मिसलेनियस एप्लीकेशंस, डॉक्यूमेंट्स, पेपर बुक्स एक्सेट्रा इलेक्ट्रॉनिकली। ये इट इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट लॉयर्स एंड टैक्स लिटिगेंट्स को फायदा देने के लिए ये ईतत ए दीवार लॉन्च किया गया। फिर आइए डिजिटल इंडिया पे। ये रविशंकर प्रसाद हाईलाइटेड सेवरल इनिशिएटिव्स टेकन अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंडर जो इनिशिएटिव लिए गए उसके बारे में बात की गई।
अराउंड 129 करोड़ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हैव एनरोल्ड फॉर आधार। आधार के बारे में बताया। आधार से क्या हुआ, ये एक डिजिटल आइडेंटिटी है जो कि एक पर्सन की फिजिकल आइडेंटिटी को सप्लीमेंट करती है। यूजिंग 440 करोड़ बैंक अकाउंट्स हैव बीन ओपन फॉर द पुअर एंड लिंक टू आधार। फिर इसके थ्रू क्या हुआ, लोगों को आधार, इसके थ्रू जो गरीब तबके के लोग हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू 16.7 लाख करोड़ रुपीस का ट्रांसफर किया गया। मतलब डायरेक्ट उनको बेनिफिट दिया गया 16.7 लाख करोड़ रुपए का। जिसमें से अगर हम देखें, अगर ये ऑनलाइन डिजिटल इंडिया नहीं होता, ये आधार कार्ड नहीं होता, तो 1.71 लाख करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा लगते, जो कि बिचौलिया, जो कि मिडल मैन हम कहते हैं, वो आपका पैसा खा जाते। लेकिन अगर अब डिजिटल इंडिया आया, सब कुछ ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हुआ, तो उसी की वजह से इतना सारा पैसा है हमारा बच गया। ऑलराइट, फिर आगे ये सिंपल बता रहे कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर कौन है हमारे, रविशंकर प्रसाद, और उनकी कंस्टिट्यूएंसी है पटना साहिब, बिहार में। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कांटेक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।